नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट एक और रिक्रूटमेंट वीडियो को जो पिछले वीडियो से थोड़ा हटकर है। दिखाएंगे किस तरह वीडियो गेम्स के जरिए आतंकी बच्चों की भर्ती का प्लान बना चुके हैं। जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कब होगा क्रिकेट मैच और देखेंगे एक ऐसी दौड़ जिसमें बधाएं ही बधाएं हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 10 बड़ी खबरों के साथ। अमेरिकी तालिबान ने रविवार को एक वीडियो जारी किया है। उसमें उसने पाकिस्तान के उन दावों को झूठा करार दे दिया है। हाल ही में गिलगिट बल्चिस्तान में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश एक दुर्घटना थी। वीडियो में उसके आतंकवादी एक मिसाइल के साथ दिख रहे हैं। उसने दावा किया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सैनिक हेलीकॉप्टर को मार गिराने में इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और इस हमले में नॉर्वे और फिलीपींस के राजदूतों समेत 7 लोग मारे गए थे। तालिबान की तरफ से ऐसे और हमले करने की धमकी भी दी गई है। जिहादी मीडिया फोरम की ओर से जारी हुए वीडियो में 4 नकाबपोश आतंकवादी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल FAM-7B के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसका इस्तेमाल गिलगिट बल्चिस्तान की नलतार घाटी में MI-17 को मार गिराने में किया गया था। पाकिस्तान में अफगान सीमा के नजदीक एक विवादास्पद पर्वत इलाके को लेकर कबायलियों के बीच हुई गोलीबारी में 47 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग जख्मी हुए हैं। उत्तरी वजिस्तान के माडा खेल और पैपली काबुल खेल कबायलियों के बीच पहाड़ पर कब्जे को लेकर शुक्रवार से भीषण लड़ाई चल रही है और इसी लड़ाई के बीच दाता खेल इलाके में लाओ आरा मंडी गांव में अब तक 47 लोग मारे गए हैं और 25 जख्मी हुए। मिस्र की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले की दोबारा सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक और उनके 3 बेटों को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। पिछले साल तीनों को सरकारी खजाने के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया गया था। कहा गया था कि इस धन का इस्तेमाल उन्होंने अपनी जायदाद बढ़ाने के लिए किया। एक अदालत ने मुबारक को 3 साल और उनके बेटों को 4 साल की कैद दी थी, लेकिन एक अन्य अदालत ने फैसले को पलट दिया और मामले में फिर से सुनवाई का हुक्म दिया। दक्षिणी स्पेन के सेविल में एक मिलिट्री कार्गो विमान A400M क्रैश हो गया। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक विमान सैन पाब्लो एयरपोर्ट से 1 मील दूर उत्तर में क्रैश हुआ। इस हादसे में 10 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे टेस्ट फ्लाइट के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की जगह की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें विमान के मलबे से धुआं उठता दिख रहा है। फिलीपींस की तरफ बढ़ रहा एक तूफान देश के उत्तर पूर्वी इलाके को लगभग छू चुका है। स्टेट वेदर एजेंसी के मुताबिक तूफान का साया गहराता जा रहा है। तूफान की आशंका के चलते यहां इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। खासतौर पर पूर्वी तटीय इलाकों में 10,000 यात्रियों और 1,000 शिपिंग वेसल्स को रोक दिया गया है। सीबू पैसिफिक ने 6 घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया है। चूंकि तूफान के आने की आशंका उत्तरी फिलीपींस में ज्यादा है, ऐसे में यहां तैयारियां ज्यादा की जा रही हैं। पहले से ही राहत सामग्री और बाकी चीजों की पैकिंग हो रही है ताकि ऐन वक्त पर अफरा तफरी मचे बिना लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। बता दें आपको कि पिछले हफ्ते यहां ज्वालामुखी सक्रिय होने की वजह से कीचड़ और खतरा बढ़ गया था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना अपने छात्रों को अगले एजुकेशनल सेशन से हिंदी भाषा सिखाएगी। इसके लिए भारत से फुल ब्राइट अध्यापक बुलाए गए हैं जो इस विषय को पढ़ाएंगे। पाकिस्तान के नागरिकों के लिए पानी और स्वच्छ माहौल मुहैया करने के मामले में भारत से कहीं आगे पहुंच गया। यह खुलासा अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के द वाटर इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार लिस्ट से हुआ है। इस लिस्ट में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, जबकि भारत को 92वें स्थान दिया गया है। लिस्ट में सबसे ऊपर स्थान पाने वाले देश वो हैं जिन्होंने हाल में दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा सुधार किया है, जबकि निचले पायदान पर रहने वाले देश वो हैं जहां दूसरे देशों की तुलना में सुधार में ठहराव या गिरावट आई है। हालांकि ये सूची भारत के स्वच्छता अभियान के लॉन्च से पहले की है। आज पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। 101 साल पूरे होने पर गूगल ने भी एक एनिमेटेड डूडल बनाया है। गूगल डूडल में अंग्रेजी के ओ लेटर को मोशन दिया गया है। डूडल में बच्चों के प्रति मां के प्यार और लगाव को दिखाने की कोशिश की गई है। वैसे तो गूगल का ये डूडल महज कुछ सेकंड्स का है, लेकिन इसे सराहा जा रहा है। साल 1914 में संयुक्त राष्ट्र ने मदर्स डे की शुरुआत की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 1914 में मदर्स डे को मान्यता दी थी। 1908 में अन्ना जर्विस नाम की एक महिला ने मदर्स डे के समर्थन में मुहिम छेड़ी थी। अन्ना जर्विस की मांग थी कि माताओं के त्याग और बलिदान के सम्मान में मदर्स डे मनाया जाना चाहिए।
भारतीय अभिनेता आमिर खान और जैकी चैन 14 मई को भारत चीन की दोस्ती की थीम पर बनी 3 फिल्मों के रिलीज के मौके पर एक ही मंच साझा करेंगे। ये फिल्में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय चीन यात्रा के मौके पर रिलीज की जाएंगी। मोदी का चीन दौरा 14 मई से शुरू होगा। चीन की प्रेस, पब्लिकेशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन ने बताया कि खान और चैन इन फिल्मों में भूमिकाएं निभा रहे हैं। रिलीज होने वाली तीनों फिल्मों में से एक फिल्म चीनी तीर्थ यात्रा पर आधारित है, जिसने 6ठी सदी में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भारत भ्रमण किया था। दूसरी फिल्म 2 अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बीच समानता की चर्चा करती है। ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे उनकी पोती उनका ख्याल रखेगी। प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि वो बहुत सुंदर है और मैं एक पोती की ही उम्मीद कर रहा था, क्योंकि जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा ध्यान रखने के लिए कोई होना चाहिए। प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की बच्ची को लेकर प्रिंस चार्ल्स पहली बार सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। जब उन्होंने बात कही, इन दिनों वो पाउंड बेरी के दौरे पर है और इसी दौरान उन्हें एक गुलाब भेंट किया गया, जिसका नाम उन्होंने नन्ही डायना के नाम पर किया गया। खूंखार आतंकी संगठन के अब तक आए सभी वीडियो दिल दहला देने वाले काफी होते हैं। दहशत फैलाने के लिए इनकी झलक भर काफी है, लेकिन अब जो वीडियो इस्लामिक स्टेट ने जारी किया है उसे देखकर आपको कुछ सेकंड्स के लिए लगेगा कि आप किसी सर्कस की ट्रेनिंग का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन असल में ये हैवानियत की ट्रेनिंग है। जिहादी कैंप का सर्कस। इस तरह बनते हैं जिहादी। ये हैं जिहादियों के चैलेंज हंट। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। क्या ये किसी टैलेंट हंट शो से मिलती जुलती नहीं लगती? खतरों के खिलाड़ी या फिर सर्वाइवर्स जैसी। लेकिन ये अजीबोगरीब सर्कस ट्रिक्स की परफॉर्मेंस हो रही है दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कैंप में। ये सब कुछ पश्चिमी लड़ाकों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। हर बार की तरह इस्लामिक स्टेट की तरफ से ये वीडियो एक ट्रेनिंग प्रोपेगेंडा है। जिसके तहत इस आतंकी संगठन ने विदेशों से आने वाले लड़ाकों को भर्ती करने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस बार का ये वीडियो कुछ अलग ही किस्म का है, जो खतरनाक कम और सर्कस तरीका ज्यादा लग रहा है। 10 मिनट के इस वीडियो में अलग अलग तरह की ट्रिक्स दिखाई गई है। आतंकी ट्रेनिंग के दौरान अपने हाथों में कोल्शिकोव AK-47 थामे हुए हैं और इसे अपने साथ लेकर वो फ्लेमिंग हूप्स यानी आग के गोलों के बीच से गुजर रहे हैं। कई जगहों मंकी बार की तरह बनाए गए होल्स के बीच कूदकर आतंकी से पार कर रहे हैं। अपने साथियों की सुरक्षा की भी ट्रेनिंग इस्लामिक स्टेट के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आतंकी किसी भी परिस्थिति से निकलने में सक्षम है और उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि कुछ आतंकी लाइनों में खड़े होकर शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वीडियो YouTube पर पोस्ट किया गया है, लेकिन लोकेशन बताती है कि सीरिया के होम्स शहर के बाहरी इलाके में शूट किया गया, जहां कुछ दिनों पहले इस्लामिक स्टेट ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी।
इस्लामिक स्टेट ने पिछले कई महीनों से अपने कब्जे वाले इलाके की ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर डाली हैं, जहां अपराधों की सजा के तौर पर तलवार या ऐसी ही चीजों से अपराधियों का सिर काट दिया जाता है या फिर उनका हाथ। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के बढ़ते दबदबे और वहां इंसानियत के कत्ल की बात इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस ने भी कही है और यहाँ के खतरनाक हालात से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को वाकिफ कराया है। जब से इस इलाके के यारमौक कैंप को इस्लामिक स्टेट ने अपने कब्जे में लिया है, यहाँ अशांति और दहशत का एक अलग ही माहौल सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की महीनों की कार्रवाई का जैसे यहाँ कोई असर ही नहीं नजर आता, क्योंकि खौफ और दहशत सीरिया की किस्मत बन चुका है। प्रतीति पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस्लामिक स्टेट अपने खूंखार संगठन में भर्ती के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है, अलग अलग तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और ऐसा ही तरीका है वीडियो गेम भी। सुनने में अजीब भले ही लगे, लेकिन इस्लामिक स्टेट बच्चों की भर्ती के लिए इस्लामिक स्टेट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जैसे गेम्स डिजाइन कर रहा है। जिहादी की टफ ट्रेनिंग। अमेरिकी मिलिट्री को टक्कर देते आतंकी। बड़े तो बड़े, बच्चों की भी कड़ी ट्रेनिंग। घर से ही शुरू कर रहे हैं तैयारी। वीडियो गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं होता, खास तौर पर बच्चों को। जिस उम्र में बच्चे ये नकली गोलियां चलाकर बेहद खुश हो रहे हैं, अगर उनके दिमाग में इस वर्चुअल वर्ल्ड की असल तस्वीरें बसने लगे तो क्या होगा। हम आप इसे बस सोच रहे हैं, लेकिन इस्लामिक स्टेट ने इस बात को सोचा भी और इसे जमीन पर उतारा भी। तभी तो आतंक और जिहाद का वीडियो गेम भी लॉन्च हो चुका है। और इस्लामिक स्टेट ने गेम का जिहादाइजेशन कर दिया है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 नाम के इस गेम में जो वर्चुअल दुनिया तैयार की गई है, वो दरअसल इस्लामिक स्टेट की जमीनी लड़ाई से हूबहू मिलती है। गेम की शुरुआत में ही एक टैगलाइन आती है जिसमें लिखा है, तुम्हारे गेम जो तुम तैयार करते हो, हम वही काम लड़ाई के मैदान में करते हैं। इस गेम के दौरान इस्लामिक स्टेट का झंडा एक तरफ दिखाई देता है। गेम के जरिए वो वर्चुअल वर्ल्ड तैयार करने की कोशिश की गई है, जो मानो चीख चीख कर कह रहा है कि अगर आप ग्रैंड थेफ्ट ऑटो खेल रहे हैं तो आप हमारी लड़ाई का हिस्सा हैं। हालांकि वीडियो में कोई भी रियल सीन नहीं है, लेकिन एनिमेशन और ग्राफिक्स इस आतंकी संगठन की पहचान कराने के लिए काफी है। यहाँ तक कि गेम में तेल से भरे टैंकर भी हैं और आतंकी भी। गोलियां मारते वक्त जिनकी बेरहमी महसूस की जा सकती है। ऐसे प्रोपेगेंडा से इस्लामिक स्टेट अपनी तरफ बच्चों और टीनेजर्स को आकर्षित करना चाहता है, ताकि वो अपनी मासूमियत को हैवानियत में तब्दील कर सके। पहले भी इस तरह के तमाम हथकंडे इस्लामिक स्टेट अपना चुका है और बच्चों की कड़ी ट्रेनिंग के वीडियो जारी कर चुका है, जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ जाए। आतंकी नस्ल बोने के सपने देख रहा इस्लामिक स्टेट मासूम बच्चों के हाथ किताबें छीनकर उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ा रहा है और हाथों में बारूदी हथियार थमा रहा है।
प्रतीति पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विश्व के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में आईएस आतंकी जासूसी के आरोप में 10 बंधकों को गोलियों से मौत के घाट उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आतंकियों ने लाइन से सभी बंधकों को घुटने टिकाकर बैठा रखा है और इस सभी बंधकों को आईएस ने नीले रंग के जंप सूट भी पहना रखे हैं। इससे पहले तक इस्लामिक स्टेट ने हत्या के जो भी वीडियो लॉन्च किए हैं उनमें सभी बंधकों को नारंगी रंग के जंप सूट पहनाए गए थे, जबकि इस बार जंप सूट का रंग नीला है। हालांकि वीडियोस की ही तरह इसमें भी बंधकों की आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है और उन्हें एक लाइन में बैठा दिया गया है। आतंकी हाथों में बंदूक लिए इनके पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार बंधकों के जंपसूट का रंग नारंगी के बजाय नीला है। बंधकों की नारंगी ड्रेस के पीछे की वजह ये थी कि अमेरिकी आर्मी की ग्वांतानामो जेल में कैदी नारंगी जंपसूट पहनते हैं। ऐसे में समझा जा रहा था कि ओबामा प्रशासन के नारंगी रंग के प्रयोग के चलते आईएस कैदियों को इस रंग के जंपसूट पहनाता रहा है और इस नीले रंग का रहस्य अभी तक पता नहीं चल सका। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें एक बार फिर दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट सीरीज देखने को मिल सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसकी शुरुआत इसी साल दिसंबर से हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर कैसे भी रिश्ते हों, खेल और सांस्कृतिक मंच पर दोनों देशों के बीच दूरी इतनी मायने नहीं रखती। राजनयिक वार्ताओं और सियासी तल्खी के बीच क्रिकेट को भारत और पाकिस्तान के बीच एक अलग ही डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और एक बार फिर क्रिकेट दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों पर पड़ी धूल झाड़ने का काम कर सकता है। पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया से कोलकाता में मुलाकात की। जैसी उम्मीद की जा रही थी ठीक वैसा ही मुलाकात का नतीजा भी निकला। बैठक के बाद पीसीबी अध्यक्ष ने कहा कि ये भारत पाक क्रिकेट की नई शुरुआत है। हालांकि पीसीबी चीफ ने कहा कि दोनों बोर्ड सीरीज करवाने को लेकर तैयार हैं और इच्छुक भी हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी अड़चनें बाकी हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये बात अग्री हो गई है, इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और यूएई इज रेडी। दे विल होल्ड अ टेस्ट मैच इन शारजा, टेस्ट मैच इन दुबई, अ टेस्ट मैच इन यूएई, फिर वनडे मैचेस भी होंगे। तो तैयारियां तो सब हो रही हैं। अब बस सिर्फ यही है कि हम आपस में बैठ के छोटी मोटी जो हर्डल्स हैं उनको दूर करें और मिलकर आगे बढ़ें। All the details can't be furnished at the moment. There are various things we have to sort it out. It is to be ironed. There are some creases are there, but that is only a sheer looking ball. भारत और पाकिस्तान के बीच अगले 8 साल के अंदर 5 क्रिकेट सीरीज खेलने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत दिसंबर से हो सकती है, जिसमें 3 टेस्ट, 5 वनडे और 2 T20 खेले जाने की खबर है। इंडिया पाकिस्तान सीरीज की यही है कि हमने शेड्यूल तो की हुई है और हमारी कोशिश ये होगी कि ऑन शेड्यूल ये शुरू हो जाए। दिस इज आवर डिजायर एंड आई नो दैट इट इज देयर डिजायर ऑल्सो। भारत पाकिस्तान के बीच सभी मैच यूएई में खेले जा सकते हैं। आपको बता दें कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच कोई क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई। दोनों ही देशों के फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर काफी उत्साहित और जज्बाती रहते हैं। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि चीन में बने एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो सोशल विजिलेंस का काम करेगा। ब्लू मैप नाम का ये एप्लीकेशन ऐसे इलाकों को दिखाया जहां जरूरत से ज्यादा प्रदूषण है। तो चलिए देखते हैं किसने बनाया है ये एप्लीकेशन। प्रदूषण ऐसी समस्या है जो दुनिया के ज्यादातर देशों को अपनी जद में ले चुकी है। प्रदूषण विकास के साथ मुफ्त में आई हुई बीमारी है जो विकासशील देशों को कुछ ज्यादा ही प्रभावित कर रही है। चीन में समस्या के समाधान के लिए एक ऐसा ऐप डेवलप किया गया है जो चीन में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा।
ब्लू मैप नाम के इस एप्लीकेशन में चीन के मैप में वो डेटा दिखाए जाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि किस इलाके में ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो आधिकारिक स्टैंडर्ड का उल्लंघन कर रही हैं। इस एप्लीकेशन को लेकर यहाँ के लोगों में भी उत्साह है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब तक उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कौन जानता है, कौन आम लोगों की ये जानने में मदद करता है। यहाँ कोई आता भी नहीं, हमारे लिए कौन मदद करेगा, कोई नहीं। ये एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड एनवायरमेंटल अफेयर्स की तरफ से बनाया गया है और अप्रैल के अंत में इसे लॉन्च किया गया। एप्लीकेशन में एक इंटरैक्टिव मैप है जो लोगों को उस इलाके की प्रदूषित फर्म्स की जानकारी देता है। मुझे लगता है कि इससे पहले सरकार और लोगों के बीच इस तरह का बढ़िया इंटरेक्शन नहीं हुआ। सरकार और जनता के बीच बातचीत। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रयोग प्रदूषण के मुद्दे पर बेहतर हल दे सकेगा। इस तरह से ज्यादा विश्वास और ज्यादा पारदर्शिता होगी। लोगों की सहभागिता भी इससे बढ़ सकेगी। इस ऐप को बनाने वाले महाजन का कहना है कि इस एप्लीकेशन के जरिए जो भी इलाके रेड दिखते हैं वहाँ सबसे ज्यादा प्रदूषण का पता चलता है, लेकिन चिंता उन इलाकों को लेकर है जहाँ ये ब्लैंक है। जब भी मैं अपने ऐप को देखता हूँ, मुझे कई ऐसी जगह दिखाई देती हैं जहाँ प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं जो प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करती हैं। लाल रंग की दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे ईमानदारी से ऐसी जगहों को लेकर चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन्होंने पहले ही इस मुद्दे का सामना करने की सोच ली है। अगर वो इसका सामना कर रहे हैं तो उनमें इसे खत्म करने की प्रेरणा है। लेकिन मुझे उन जगहों के बारे में चिंता है जो अब भी खाली हैं। एप्लीकेशन से प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में मदद जरूर मिलेगी, लेकिन इसकी एक वीकनेस भी है। वो ये कि एप्लीकेशन सरकारी डेटा पर निर्भर करता है। ऐसे में इसका सटीक होना खतरे में पड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी दौड़ जिसमें तमाम बाधाएं हैं, क्योंकि ये दौड़ ही है स्ट्रॉन्ग मैन रन। जर्मनी के न्यूब्रेंगिंग में हो रही है। इस रेस में कुल 23 किलोमीटर की दौड़ लगानी थी, लेकिन ये राह आसान बिल्कुल नहीं थी। रास्ते में पानी, टनल्स, चढ़ाई और स्लाइड्स सब कुछ थे। ऐसे में दौड़ना आसान नहीं था। 2007 से शुरू हुई इस दौड़ में कुल 1600 कॉम्पिटिटर्स हिस्सा लेते हैं और हर बार ये दौड़ कुछ अलग फीचर्स के साथ सामने आती है। इस बार ये दौड़ जर्मनी के रॉबिन डेनचार्ट ने जीती और ये दौड़ उन्होंने 1 घंटे 36 मिनट और 57 सेकंड में पूरी की। वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।